सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी से मैं आप सभी का एक बार फिर से जो है मैं स्वागत करता हूं हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके सामने एक नया आपका लेसन लेके। और कल जो हमने एक लेसन के बारे में बात की थी जिसका नाम था भाई यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट। शायद मैंने बड़े अच्छे मैनर में समझाया था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा वो, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जितना ओपनली मैं उस पर बोल सकता था मैंने बोला हरियाणी भाषा में। वो सिर्फ एक्सप्लेन करके आप लोगों को बस समझाने के लिए कि भाई आप उसको रटे ना, उसको समझें। और जब तक आप उसको रटेंगे तो हम भूल जाएंगे, और जब आप उसको समझेंगे तो लाइफ टाइम उसको नहीं भूलेंगे। तो आज फिर से एक बार मौजूद है आपके सामने एक नया जो लेसन लेके, जिसका नाम है भाई, हमने एक लेसन किया था ना पहले, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट चाहिए। ठीक है, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन देने, तना बीए में एडमिशन लेना चाहिए, तननु करना चाहिए, तननु करना चाहिए। और आज उसी का ही सीखेंगे हम, करना चाहिए था। तो उसके साथ में आ जाएगा आपका शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड भाई। ठीक है, उसमें था सिर्फ क्या था कि भाई शुड प्लस वर्ब फर्स्ट। उसमें हम शुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन करने के लिए हम शुड का यूज करते थे पहले। ठीक है, तो इसमें आज का जो लेसन है आपका नाम है भाई शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो इसकी हिंदी में एक बार लिख देता हूं। हिंदी में पहचान क्या है? करना चाहिए था भाई। बेर ना के करना चाहिए था, पर हुआ तो ना। अब मेरा तो विचार करे से मैंने एक बढ़िया सा मकान बनाना चाहिए था, लेकिन बना तो कौन है भाई। ठीक है, फरमाइश तो सभी की बड़ी हाई लेवल की हुई कि मैंने तो गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, पर गाड़ी तो खरीद ले, पैसा तो नहीं इतना। ठीक है चलो, दैट्स इनफ, इतना ही काफी है आपका। इस पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि तो इसकी हिंदी की पहचान है भाई, कोई भी कार्य हमें करना चाहिए था। तो जिस भी हिंदी के सेंटेंस में आपको ये मिल जाए कि मुझे कोई भी कार्य करना चाहिए था, वहां हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे भाई? शुड के बाद है, और हैव के बाद में आपकी प्रत्येक वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है भाई, हम यूज करेंगे इसके साथ में। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे भाई? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी इंग्लिश समझ लेते हैं। तो इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? अगर कोई पूछ ले कि भाई बता, इतने पढ़ो लिखो सा, तो तुम बहुत पढ़े उड़ो सा है, इंग्लिश में बताएं कि पहचान। हिंदी तो हमने भी आओ उसमें, ठीक बात है भाई, अब इंग्लिश में भी बताएंगे। बोले आए बड़े पढ़े लिखे, बोले हमने पढ़ा उसे। कौन कह रहा है भाई हमको पढ़ा उसे? ठीक है, तो इंग्लिश में पहचान क्या है देखिए। डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट वॉज expected to happen, expected to happen but has not describing an action that was expected to happen but has not happened। ठीक है भाई, but has not happened। अब इसको समझ लेते हैं, ये समझते ही हमें लेसन भी जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल करवाएंगे ऐसे। ये बोलेंगे हाँ सर, पहले 10-10 15-15 एग्जाम्पल करवाते थे, 5-7 ही करवा। भाई थोड़ा सा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाता है ना, तो लोग ये देखते हैं पता नहीं यार, 1-1 घंटे की वीडियो था। मेरा मकसद यही है कि सिर्फ आप इंग्लिश को बोलना सीखे, उसके ग्रामर के रूल हैं वो सीख ले। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई मैं 1-1 घंटे ही यहाँ खड़े हो क्या मतलब किसी वीडियो को बनाई और फिर वो लोगों तक पहुंचाए। जो टाइम जो इसके अंदर समझाने की चीज है वो मैं ट्राई करता हूँ कि 20 से 30 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में ही आपको समझा सकूं। देखो, लेकिन वो 1 घंटे वाली वीडियो में मैंने उसमें वर्ड मीनिंग्स लगा रखे हैं भाई।
लेसन कोई नहीं है 1 घंटे का, लेकिन जो 55 मिनट वाली जो एक वीडियो है आपके इस पे यूट्यूब चैनल पे, जो आप लोगों ने 10 से 15 व्यक्ति 17 व्यक्ति उस पे देख पाए हैं, उसमें वीडियो में टाइम ड्यूरेशन का सिर्फ यही है, उस कूड प्लस बर्फ फेस्ट वाले में, जिसमें 55 मिनट की वीडियो जो मैंने लिया इस पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसमें भाई वर्ड मीनिंग्स है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उसके अंदर, वे आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसमें जो वर्ड मीनिंग्स है उनका राइट डाउन जरूर कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए, तो आज का जो लेसन है वो है शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। हिंदी में इसकी पहचान है भाई कोई भी कार्य हमें करना चाहिए था। इंग्लिश में पहचान की बात करें तो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, हम उस एक्शन के बारे में बात करें, उस एक्शन को यहां दर्शाया गया है दैट वॉज, जो कि दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन, ये अनुमान लगाया था, ठीक है, ये अनुमान जो था वो लगाया गया था कि ऐसा होना चाहिए था, दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन, अनुमान लगाया गया था, एक्सपेक्ट किसी चीज का अनुमान लगाना, ठीक है, तो दैट वॉज जो कि एक्सपेक्टेड टू हैपन होने का अनुमान लगाया गया था, बट परंतु हैज नॉट हैपन, लेकिन किसी भी कारण से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बाजार से बुक ले आता है, पढ़ने वाली बुक ही लगा लो भाई, ठीक है। अब बुक चले गए किसी भी, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा दुकानदार का, कहीं वो वीडियो में एडवर्टाइज करता है किसी की, अब एक शॉप से हम बुक परचेज करने चले गए, कोई दे रहा है 5%, और दूसरी शॉप पे अगर जाए तो वो 8%, 7 या 10% उस पे दे रहा है, मुझे नहीं पता बुक पे कितना कमीशन, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब मैं वो बुक वहां से ले आया परचेज करके, उसने बोला भाई 500 रुपए की हो गई, ठीक है, और किसी को ला के दिखा यार ये बुक है, मैं तो उस बुक डिपो वाले से लेके आया था, वो कह रहा नहीं तुझे इससे नहीं, तुझे उससे खरीदनी चाहिए थी, वो तेरे को इस पे 8% जो है लेस करके देता है, उसने तेरे को 5% लेस करके दिया है, अब ये 500 की थी, तेरे इतने में कम हो जाता है। तो मतलब क्या है, होना तो चाहिए था, जाना तो दूसरे नंबर वाले के पास चाहिए था, लेकिन चले गए पहले वाले के पास, लेकिन अब वो क्या हो गया, बुक तो मैं खरीद लाया ना वहां से, और बाद में क्या करनी, तुझे ऐसा नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए था, अरे तेरे को तो ब्लैक कलर व्हाइट कलर की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, तेरे को ना ब्लैक कलर वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, बड़े मस्त शो लगती है, तो चाहिए थी, अनुमान तो लगाया गया था। अब घर से चलाया गया, बोले ना, बोले काली गाड़ी लेके ही करना बात हो, जब बोले दौड़ती ठहले तो अच्छी बात ना है। हमने को पसंद नहीं दौड़ी दाड़ी गाड़ी, काली गाड़ी चाहिए, और जब बोले मुंह जजे तो थार लग जाए तो ठीक है, तो लाएंगे कहां से भाई। तो यही बात है, देखो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, हम उन एक्शन के बारे में बात करें, दैट वॉज जो कि दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का भाई अनुमान लगाना, अनुमान लगाया गया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो हुआ तो नहीं भाई वैसा, तेरे को ये फोन नहीं, तेरे को ये फोन खरीदना चाहिए, लेकिन फोन तो खरीद लाया घर पे, अब क्या अगला को फोड़ दे फोन ना भाई, है वो 50,000 वालों फोन खरीदने खातर एने के फोड़ दें 10-20,000 वाला ने ना फोड़े जाए भाई, बहुत मेहनत से कमाया जाए इसी पैसा, कहने वाला खुद किससे कहता रहेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, पॉइंट के ऊपर सिर्फ आपको ध्यान करना है कि हिंदी के उस जो रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश को भी आपको एक बार रटना नहीं है, सिर्फ उसको याद रखना है कि हाँ भाई डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन, हम उस एक्शन के बारे में बात करें जिसका एक्सपेक्ट अनुमान लगाया गया था कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट हैज नॉट हैपेंड, ठीक है भाई। अब देखो एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए,
तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। पहले से बात, इस पे ले लेते, छोटा सा ही है तो। अब तुम्हें के लिए क्या हो गया, यू बोलनी चाहिए थी, चाहिए नहीं, अगर बोलनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, नहीं आएगा तो थी नहीं आएगा तो क्या होगा, सिर्फ शुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, शुड हैव वी थर्ड वाला नहीं आएगा भाई। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, चाहिए थी, तो चाहिए थी तो है तो क्या हो जाएगा, यू के बाद में भाई शुड, यू शुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या हुआ स्पीक की, स्पीक स्पोक स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है भाई, बन गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, मुझे स्कूल जाना चाहिए था। चाहिए था, मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड गो टू स्कूल, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट। मुझे स्कूल जाना चाहिए था आ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, आई, मुझे के लिए आई के साथ में क्या यूज करेंगे, शुड, आई शुड हैव गोन टू स्कूल। अब यहां पे टॉपिक क्या है, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, इट मीन्स आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, घर पे ही हूं मैं। ठीक है, तो मुझे स्कूल जाना चाहिए था, इट मीन्स मैं स्कूल में तो गया ही नहीं, अब गया नहीं तभी तो कह रहा हूं कि मुझे जाना चाहिए था भाई आज। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई एक बार, नेक्स्ट कहां रखी, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों खेलना चाहो, हो सकता है कोई एबिलिटी हो भाई बंदे में। अब तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले क्रिकेट, क्योंकि कौन सा लेसन हो गया ये, शुड प्लस वर्ब फेस्ट वाला। ठीक है, और तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, इट मींस टाइम हैज गॉन, बाद में कह रहे हैं कि तू कैट ना खेल लो, उन्हें खिलाया दी उन्हें कि खेल लू आओ, तो तन्ना खेलना चाहिए तो कि मैं एक आध छक्को चुक्को लगा दे तो जीत जाऊं तक कि मैं 2 पैसा, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, टाइम पीरियड हैज गॉन, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है भाई, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देख लो, मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली को छोड़ देते हैं भाई आज, बहुत ज्यादा दिन हो गए दिल्ली जाते हैं, चलो जयपुर पहुंच जाते हैं। मुझे जयपुर जाना चाहिए था, दिल्ली में बैठ बैठ कर ट्रेन में परेशान हो गया, टास्क कर लेते हैं, मुझे जयपुर जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई शुड गो टू
जयपुर, और मुझे जयपुर जाना चाहिए था, इट मीन्स मैं तो ना गई, मैं तो रोटी खाएगा सुते हूँ आराम से, और फिर बाद में जाना, और आज तो जयपुर जाना था भाई। अरे गया कौन, निंदा में जयपुर पूछ रहा, गुलाबी नगरी की हवा महल देखने लायक रहे सोडे। जयपुर को गुलाबी नगरी भी तो कहते हैं। थोड़ा तो हवा महल का सपना ले रहे, सपना में ओहो घूम का आएगो सारो, फिर थोड़ी देर में खड़े हो रहा है, हमने तो जयपुर जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा भाई, आई, आई के साथ में क्या यूज करेंगे, आई शुड हैव गो, वेंट और गोन, आई शुड हैव गोन टू जयपुर। दिल्ली ने छोड़ दे आज को ना, दिल्ली को मन ही को ना, ट्रेन में बैठ बैठ कमर दुखन लागे। ठीक है, तो ये था आज आपका लेसन, जिसका नाम है शुड हैव प्लस वी थर्ड। कोई भी कार्य हमें करना चाहिए था, तो जिस भी हिंदी के सेंटेंस में भैया आपको ये मिले कि मुझे पढ़ना चाहिए था और मुझे सोना चाहिए था और मैंने गवर्नमेंट जॉब में लागना चाहिए था और मैंने प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए थी, तो वही बुढ़ाड़ी बात से भाई आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो थोड़ा सचेत मार जाओ और जिंदगी बना लो, काम आओगी आगे। और बाद में कहा मन ने भी नौकरी में लाग जाना चाहिए था जा टाइम में, आज बाले क्या बढ़ाएगा, फिर बाले क्या खर्चो मांगे, जब पढ़ाने खातर दिक्कत आओगी, फिर आप कहते लंगर मन यो काम करना चाहिए था, मन बिजनेस करना चाहिए था, मन फलाना, भाई पहले के सो रहे थे हैं, तो सचेत पहले से ही होने में फायदा है। तो इसका समझाने का मैटर यही है कि हम उस समय पे बात करते हैं जो पास्ट में चला गया, लेकिन बात कब कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में, लेकिन किसकी कर रहे हैं, जो बीत चुका है टाइम। ठीक है, तो जिस भी हिंदी के सेंटेंस में आपको ये और फाइंड हो कि भाई कोई भी कार्य हमें करना चाहिए था, तो याद कर लेना करना चाहिए था भाई, सर ने पढ़ाया था, सोनू सर खारा वाला ने, शुड हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, और करना चाहिए तो शुड प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं चैनल से जुड़ने के लिए, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनका भी वेलकम करता हूं। जो नए साथी जुड़ रहे हैं भाई वो ध्यान दे कि आप स्टार्टिंग से ही लेसन्स को समझें। ये नहीं है कि आज 21 या 22 वाला लेसन अपलोड कर दिया और आप 22 वाला पढ़ रहे हैं, नहीं, स्टार्टिंग से जब आप सीखते आएंगे लेसन्स को तभी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज मिड में से आप ट्राई करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक लेसन से दूसरा लेसन कनेक्ट होता आ रहा है। जैसे डूडस था, पढ़ाया था भाई, डूडस के साथ मैंने कनेक्ट किया डिड का लेसन, हैज प्लस वर्ब थर्ड करवाया, फिर हैड प्लस वर्ब थर्ड करवाया, कैन प्लस वर्ब फर्स्ट हुआ तो कुड प्लस वर्ब फर्स्ट हुआ, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट हुआ तो शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड हो गया, और विल वाला स्टार्ट में वर्ब फर्स्ट करवाया तो वुड हैव प्लस वी थर्ड करवाया। एक लेसन दूसरे लेसन से कनेक्ट है, स्टार्टिंग से ही आप लेसन्स को पढ़ते आए एक नंबर से, जहां पे लेसन नंबर 1 लिखा हुआ है, अगर नए कोई कैंडिडेट इस पे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हुए हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, वो स्टार्टिंग वाले लेसन पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप एक एक लेसन को समझते आए, उसके बाद में आप सभी लेसन को आराम से सारे से समझ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ही सोचे कि भाई 22 वाला लेसन पढ़ो तो भाई नहीं आएगा समझ में, इसलिए स्टार्टिंग के लेवल से आप चलते आ जाइए, विल से आप स्टार्ट कर दीजिए और लास्ट में आ जाइए शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड तक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।